मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फ्रेंड सर्कल दिखाया जाता है। ये लोग अपने एक फ्रेंड के घर में पार्टी करने आए थे। उन फ्रेंड्स में एक लड़के का नाम टॉम था और उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई हुई थी। उन सब फ्रेंड्स को कहीं से एक गेम मिलती है। उस गेम का नाम था गेम ऑफ डेथ। उनमें से एक फ्रेंड इस गेम के रूल पढ़ने लगता है। गेम के सारे रूल्स एक कार्ड पर लिखे हुए थे। इस गेम के अकॉर्डिंग एक ऐसा रूल था कि थोड़ी देर में खुद को मारना होगा। अगर आप खुद को नहीं मारते तो खुद की जगह किसी और को मारना कंपलसरी हो जाएगा और सबसे लास्ट जो बचेगा यानी कि जो कोई आखिर में सरवाइव करेगा वो इस गेम का विनर होगा। इसके बाद वो सब फ्रेंड्स इस गेम को खेलने लगते हैं। सब अपनी अपनी फिंगर गेम पर रख देते हैं और स्टार्ट बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही ये गेम ऑन होती है वो लोग के फिंगर से एक एक ड्रॉप खून ले लेती है और ये गेम स्टार्ट हो जाती है और गेम काउंटर पर 24 लिखा आ रहा था। इसके बाद टॉम की सिस्टर इस गेम की ओर रूल्स पढ़ने लगती हैं। उस गेम का एक रूल ये भी था कि अगर आपने टाइम के अंदर किसी को नहीं मारा तो गेम अपने आप किसी एक को चूज करेगा और उसे मार देगा और ये गेम तब खत्म होगी जब गेम काउंटिंग पर 0 लिखा हुआ आएगा और सबको मारकर जो आखिरी बचेगा वो ही इस गेम का विनर होगा। अगर आपने इस गेम को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप इस बीच में नहीं छोड़ सकते और इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि मारो या मर जाओ। बट कोई भी फ्रेंड इस गेम को सीरियसली नहीं ले रहा था। वो इस गेम को एक प्रैंक समझ रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम टेलर होता है वो उस गेम को छोड़कर बाहर आ जाता है और उसे देख बाकी फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को वाइन पिलाने लगता है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और बाकी फ्रेंड्स को बताता है कि मुझे हेडेक हो रहा है और तभी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सारे फ्रेंड्स डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जबकि टॉम और उसके सिस्टर अंदर गेम के पास ही बैठे हुए थे। उनके उस फ्रेंड्स के मरने के बाद गेम काउंटिंग पर एक नंबर लेस हो जाता है। तब टेलर बाकी सभी फ्रेंड्स को अंदर आने के लिए कहता है और सभी फ्रेंड्स जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बाहर से उन्हें शूट कर रहा है। तभी टॉम और उसकी सिस्टर विंडो के जरिए बाहर देखने लगती हैं कि कोई उन पर नजर तो नहीं रख रहा, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन टेलर बार बार कहता है जरूर बाहर कोई मौजूद है जो गन से हमें शूट करना चाहता है। फिर उन लोगों को घर के दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर टॉम अपनी बैग से गन निकालता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है। जैसे ही टॉम दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती घर के अंदर खींच लेता है। टॉम उस बूढ़े आदमी के सर पर गन पॉइंट करके उसका नाम पूछता है। उससे ये भी पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है और तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने उनके दोस्त को शूट किया है। तब वो आदमी कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे नेबरहुड से आया हूँ। मैंने तुम लोगों की चीखने की आवाजें सुनी। मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग किसी मुसीबत में हो। बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करने आया था, ना कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उन्हें एक और दोस्त की तबीयत बिगड़ती नजर आती है। सेम अपने उसी दोस्त की तरह उसे हेडेक होता है और फिर उसका सर फट जाता है और वो भी मर जाता है। वो सब लोग उसके खून से भर जाते हैं। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनकी फीमेल फ्रेंड पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है। वो कहती है हम मुसीबत में हैं और हमें हेल्प की जरूरत है। टॉम उस गेम को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। सबको बताता है ये गेम रियल है। टॉम कहता है कि इस गेम के सारे रूल्स भी सही हैं और ये उसी तरह काम करता है क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट हुई थी तब काउंटिंग पर 24 लिखा था और अब क्योंकि हमारे 2 दोस्त मर चुके हैं तो इस काउंटिंग पर 22 लिखा है। टॉम की सिस्टर ये सारी बातें सुनकर काफी शॉक रह जाती है और ये बातें सुनकर टेलर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसे वो गेम नहीं टूटती। टॉम अब सबको बताता है कि मैं अब इसे बूढ़े आदमी को मारने जा रहा हूँ क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग किसी को तो मरना ही होगा और मैं अपनी जगह इसे मार दूंगा तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। ये कहते ही टॉम उस बूढ़े आदमी को शूट करके मार देता है। इसी के साथ गेम काउंटिंग पर एक नंबर कम हो जाता है। इसके बाद टॉम अपने बाकी दोस्तों को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन टॉम की सिस्टर जाते जाते उस गेम को अपने साथ ले लेती है। फिर वो सब टेलर की कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, इसलिए उनकी एक फीमेल फ्रेंड उन्हें वापस चलने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। टॉम कहता है अगर हमें जिंदा रहना है
तो हमें टोटल 21 लोगों को मारना होगा क्योंकि गेम काउंटिंग पर 21 लिखा हुआ है। तभी उनकी एक फ्रेंड मैं किसी भी बेकसूर को नहीं मारना चाहती, लेकिन सडनली उसी वक्त उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है, बट टेलर ब्रेक लगा देता है तो टॉम टेलर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि उस लड़के को जल्दी से हिट करो। तब खुद को सेव करने के लिए टेलर ऐसा ही करता है और वो उस लड़के को गाड़ी से उड़ा देता है, लेकिन गेम से कोई भी आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब गेम पर काउंटिंग कम नहीं हुई थी और इसका मतलब ये था कि वो लड़का अब भी जिंदा है। टॉम टेलर को कहता है कि वो गाड़ी को रिवर्स करे और टेलर को गाड़ी रिवर्स करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी जान बचानी होती है। इसके बावजूद भी वो लड़का नहीं मरता, तो उस लड़के को मारने के लिए टॉम खुद की गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो उस लड़के को शूट कर देता है। यहीं पर हम उस लड़के की डेड बॉडी को भी देखते हैं जिसका बुरा हाल था। तभी वहां पर एक लेडी भागते हुए उन लोगों की तरफ आ रही थी, तो टॉम उस पर भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी तरह वो लेडी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। पर थोड़ी दूर जाकर वो लेडी गिर जाती है, तो टॉम अपनी सिस्टर से कहता है इस लेडी को शूट कर दो, लेकिन टॉम की सिस्टर कहती है मैं इसे नहीं मार सकती, ये मुझसे नहीं होगा। तो टॉम ही उसकी गन लेकर उस लेडी को शूट कर देता है और तभी इधर टेलर और एशली टॉम को ये सब करने से मना करते हैं। वो टॉम को काफी समझाते हैं कि देखो ये सब करना बंद कर दो, बेकसूर और इनोसेंट लोगों को मारना अच्छी बात नहीं होती। वो लोग ये गाड़ी के बाहर डिस्कस ही कर रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी में उनकी फीमेल फ्रेंड अभी तक बैठी होती है। तभी उन लोगों के पास एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी। वो ऑफिसर अपनी गाड़ी को रोककर उनके पास जाती है, फिर वो उन लोगों से पूछती है क्या आप सब ठीक हैं? तब एशली कहती है हमारी गाड़ी से एक हिरन टकरा गया था और वो हिरन मर गया, लेकिन हम ठीक हैं। ऑफिसर पूछती है हिरन कहाँ पर है? तब टेलर कहता है कि हमने उसे झाड़ियों में फेंक दिया है और वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी अचानक उनकी फीमेल फ्रेंड जो गाड़ी में बैठी थी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। तब वो ऑफिसर अपनी गन उन लोगों पर तान देती है और अलर्ट हो जाती है। टॉम अपनी गन से उस ऑफिसर पर फायर करता है, लेकिन एशली टॉम को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। तब टॉम गन पॉइंट पर एशली को लेकर उस ऑफिसर को रोकते हैं और फिर अपने सिस्टर को लेकर टेलर की गाड़ी में वहां से भाग जाता है, जबकि एशली और टेलर उस ऑफिसर के साथ होते हैं। फिर वो ऑफिसर रेडियो के द्वारा मैसेज भेजकर हेल्प मंगवाती है और तब अचानक से टेलर को भी हेडेक होने लगता है। पर तभी टेलर की तबीयत भी खराब होने लगती है। उस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ पर हो क्या रहा है और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो ऑफिसर टेलर की हेल्प करना चाहती है। पर एशली को सब कुछ पता, अगर किसी और को मार दिया गया तो वो आपकी जान बच सकती है, इसीलिए वो उस ऑफिसर को शूट कर देती है। टेलर की जान बच जाती है। फिर एशली और टेलर उस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जो गाड़ी टॉम और उसके सिस्टर लेकर भागे थे वो असल में टेलर की थी, जिसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था। इसलिए टेलर अपने एक फ्रेंड से अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करवाता है और एशली जो कि मासूम और बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके इस गेम को ही खत्म करना चाहती थी। और टेलर भी एशली की इस तरह एक रहम दिल इंसान था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था और वो भी खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता था इस गेम को खत्म करने के लिए। पर इन लोगों को टॉम और उसके सिस्टर का नेचर के बारे में भी पता था कि टॉम और उसके सिस्टर दोनों बहुत खुदगर्ज हैं और वो अपनी जान दूसरों के लिए तो कभी नहीं देने वाले, बल्कि वो दूसरों को ही मार डालेंगे। इसीलिए टेलर और एशली टॉम और उसके सिस्टर को ढूंढकर मारना चाहते थे और इधर टॉम और उसके सिस्टर हॉस्पिटल में जाकर बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, क्योंकि वो लोग को मारकर गेम काउंटिंग पर 0 लाना चाहते थे, ताकि ऐसा हो उनके बदले दूसरे लोग मर जाएं और उनकी जान बच जाए। लेकिन टॉम के पीछा करते करते एशली और टेलर भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां उस हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की पेशेंट थी और वो कहीं पर जा रही थी। तभी टॉम के सिस्टर उसके सामने गन लेकर आ रही होती है। उन्हें उस छोटी बच्ची पर भी रहम नहीं आता और वो उसे भी शूट करने लग जाते हैं। पर उसी वक्त ठीक एशली और टेलर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी एशली टॉम के सिस्टर को गन नीचे करने के लिए कहती है, लेकिन वो एशली की बात नहीं मानती। तब एशली टॉम की सिस्टर को कहती है कि देखो वो छोटी सी मासूम बच्ची है, तुम उसे छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार डालो। टॉम की सिस्टर जब एशली की ये बात सुनती है तो उसकी तरफ देखती है। तब उसी वक्त मौका का फायदा उठाकर एशली टॉम की सिस्टर को मार डालती है। फिर एशली और टेलर उस छोटी बच्ची को लेकर वहां से चले जाते हैं और इतने ही देर में पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। टॉम जब अपने सिस्टर को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी एशली और टेलर भी वहां आ जाते हैं और
टॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेकसूर लोगों को नहीं मार सकते, जिस पर टॉम कहता है हम लोग भी तो मासूम बेकसूर हैं, अगर हमने किसी को मारा नहीं तो हम लोग इस गेम के हाथों मर जाएंगे। और ये कहते ही टॉम नीचे से अपनी गन उठाने लगता है। तभी टेलर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे शूट कर देता है और यहाँ पर टॉम की भी मौत हो जाती है। और फिर गेम काउंटिंग पर सिर्फ 1 लिखा होता है, यानी अब सिर्फ 1 को मारना होगा। और बस 2 लोग बचे थे, एशली और टेलर। और अब एशली को कुछ हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए टेलर को 3 बार शूट करती है, जिससे टेलर मर जाता है। और अब क्योंकि एशली इस गेम की सर्वाइवर थी तो वो इस गेम को जीत लेती है।